नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। जैसा कि हम विगत क्लासेस में जो है वो कर रहे थे और विगत क्लासें हम कर चुके हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें क्योंकि हर क्लासें जो है एक दूसरे से इंटरलिंक रहती है भाई, है ना। तो जिसने भी वो क्लासें नहीं देखी हैं वो क्लासें जाके ज़रूर देखें। इस लाइव सेशन में हम बात करेंगे, कंटिन्यू हम कर रहे थे क्लास ये 6 है, यानी आरआरबी एएलपी TN 01/2024 के अंतर्गत जो साइको टेस्ट होना है उसकी हम बात कर रहे थे। देखें भाई, तो टोटल ये जो क्लास है ये 6वीं क्लास है। इससे पहले वाली 5 क्लास आप ज़रूर देखें, शुरू की जो क्लास थी उसी से, तभी आपका माइंड जो है वो बिल्कुल जो है शार्प हो पाएगा। साइको टेस्ट को लेकर के सारे इफ एंड बट आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहली बात देखो, टॉपिक वॉपिक सब बाद की बात है, जब साइको टेस्ट को लेकर के आपका जो इमेजिनरी सिचुएशन है वही आपकी क्लियर नहीं है, कि आपको यही नहीं पता कि चीज़ें होती क्या है, करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है ना। तो कैसे करना है ये तो ठीक है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सारी वीडियोस देखें तो आपका माइंड बिल्कुल साइको टेस्ट को लेकर के क्लियर होगा। तो देखें, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वही आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट जो आप देख रहे हैं, CBAT जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, है ना। और स्टेज 3 जो ये एग्जाम होता है, और इसमें हम टेस्ट 1 की बात कर रहे हैं। टोटल जो बैटरी टेस्ट की बात करें तो वो 5 हैं। उनमें पहले टेस्ट में हम जो पिछली 3 टाइप है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये चौथी टाइप है जिसका नाम आप इधर देख पा रहे हैं, पिक्चर टू पिक्चर मेमोरी टेस्ट इसको कहा जाता है, यानी पिक्चर टू पिक्चर या फिर इसको फिगर टू फिगर भी कहा जाता है। अब पिक्चर का मतलब है चित्र और दूसरे पिक्चर का मतलब भी पिक्चर मतलब चित्र, यानी चित्र के सामने चित्र, ऐसा एक स्मरण परीक्षण जो है आपके पूछा जाता है ना। तो या तो पिछली जो 3 हमने डिस्कस की थी उनमें से कोई एक आएगी, नहीं तो ये आएगी। मतलब कुल मिला के जो 5 मेमोरी हैं उनमें से कोई एक आना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बाईं तरफ एक फिगर है, दाईं तरफ उसके एक फिगर है, ऐसे। तो ये पिक्चर टू पिक्चर मेमोरी कहलाती है। देखें भाई, अभी जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उनके साथ भी हम डिस्कस करेंगे और ये जो है फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। देखें भाई, नीम सिंह लिख रहे हैं, सर थैंक यू फॉर हेल्पिंग। आगे देखें भाई फटाफट। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को भाई लाइक और शेयर जरूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए। आगे देखें भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैटरी 1 जो टेस्ट 1 है अर्थात मेमोरी टेस्ट, तो उसमें 5 टाइप हैं। उन 5 में से कोई एक टाइप आनी है। 3 टाइप हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो फटाफट देखिए। ये हाउस मेमोरी या बिल्डिंग मेमोरी हम कर चुके हैं, या तो ये आएगी, ये नहीं आएगी तो आपका फिगर नंबर यानी पिक्चर नंबर मेमोरी ये आएगी, ये नहीं, ये भी नहीं आएगी तो आपके ट्रैक मेमोरी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आएगी। अगर ये तीसरी टाइप भी नहीं आती है तो जो चौथी टाइप है आपकी फिगर टू फिगर या इसको कहते हैं पिक्चर टू पिक्चर, ये वाली मेमोरी आएगी। आ गया समझ में। बाकी एक 5वीं टाइप और है, अगर ये चारों नहीं आती है तो ये 5वीं टाइप आएगी, फिगर पोजीशन मेमोरी। तो इसको हम आगामी क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जो ये D टाइप है यानी चौथे नंबर की जो मेमोरी है इसको डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर टू फिगर या पिक्चर टू पिक्चर इसका नाम है ना। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सभी आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखें भाई, ये कह रहे हैं खुश एजुकेशन अब बहुत इजी भी है और बहुत हार्ड भी है सर। भाई अगर आपने चीज़ों को डेप्थ में नहीं समझा तो हार्ड भी है, और अगर चीज़ों को आपने समझ लिया तो बहुत इजी भी है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही, जो कुछ है वो यहीं से इधर उधर करना है। लेकिन आपको चीज़ें पता होंगी तब आप कर पाएंगे, सारे इफ एंड बट आपके क्लियर होंगे, साइको टेस्ट का डर बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं होगा, तब आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो उन टॉपिकों में कुछ नहीं है। सबसे पहले माइंड की शार्पनेस अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या आपके सामने चैलेंजेस वहाँ मेन एग्जाम में आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जब तक आप उनको नहीं समझेंगे तो आप कितना भी टॉपिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम बताएंगे आपको, ऐसा विगत भर्तियों में भी हुआ जिनका खूब रिक्वायर्ड टाइम में हो रहा था, है ना, लेकिन वहाँ पे लेआउट में थोड़ा सा बदलाव किया, उल्टे मुंह गिर गए लड़के, टाइम कम कर दिया, उल्टे मुंह गिर गए। तो आपको हर परिस्थिति से तैयार रहना है निपटने के लिए आज की डेट से, कि अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं तैयार हूँ, अगर लेआउट चेंजेस हो जाए तो मैं तैयार हूँ, टाइम कम हो जाए तो मैं तैयार हूँ, नॉर्मल व्यू आए तो मैं तैयार हूँ, तो हर अगर टॉपिक चेंज हो जाए तो भी मैं तैयार हूँ, ऑप्शन जंबल हो जाए तो भी मैं तैयार हूँ, है ना। और तो ये सब आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो कब करोगे, जब पहले आपको चीज़ें पता होंगी। और बस कि टॉपिक ऐसा, अब इसमें ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा करके तो तुम
कुछ नहीं कर सकते। वहाँ अगर परिस्थिति चेंज हो गई तो आपको भी पता है सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, और ऐसा हुआ है। अभी हम आगे जो टॉपिक लेके आएंगे किस किस में क्या क्या गड़बड़ हुई वो सब साथ में डिस्कस करते जा रहे हैं, जिसमें जो जो हुआ। तो देखें भाई फटाफट। तो अब हम इधर देख लेते हैं भाई फटाफट, देखो, क्योंकि चीज़ों को नहीं समझा जाएगा तो गड़बड़ होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है टेस्ट 1 मेमोरी टेस्ट स्मृति परीक्षण, इसका ये टाइप डी है, और इसको पिक्चर टू पिक्चर या फिगर टू फिगर मेमोरी कहते हैं भाई, है ना। अब ये 2 पार्ट में होगा, ये भी पार्ट ए और पार्ट बी, यानी जितनी भी हमने 3 मेमोरी पिछली डिस्कस की वो भी 2 पार्ट में थी। टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20-20 क्वेश्चन के 2 सेट आएंगे। टोटल क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन आपके हो गए। टाइम की बात करें तो 3 मिनट जो है एक सेट को मेमोराइज करने के लिए, 3 मिनट उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो एक सेट के लिए, एक पार्ट के लिए 6 मिनट और दूसरे पार्ट के लिए भी 6 मिनट, अगर दोनों को जोड़ दें तो वो हो जाएगा 12 मिनट। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 3 मिनट टाइम मिले। पहले ही कहा है कि क्वेश्चनों की संख्या कभी भी कम ज़्यादा की जा सकती है, टाइम कभी भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेआउट चेंजेस किया जा सकता है, पेपर का जो पैटर्न है वो भी चेंज किया जा सकता है, और प्रश्न पूछने का तरीका भी बदला जा सकता है। तो आपको तैयार रहना है, लेकिन समझें आप इसको फिक्स टाइम ना माने। और पहले भी कम किया है हम इसलिए कह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि फिक्स अगर होता तो हम भी कह देते कि भाई फिक्स है। आप पिछले भर्तियों में जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, आपके किसी साथी लोग ने दिया होगा, किसी स्टेशन मास्टर ने दिया होगा, किसी लोको पायलट ने दिया होगा, उससे पूछ के देख लो कि टाइम घटाते हैं नहीं घटाते हैं। हम क्यों झूठ बोलेंगे बताइए, देखो। लेकिन अगर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी। अब इसमें टाइम 3 मिनट है, अब हो सकता है 2.5 भी कर दे, हो सकता है 2 भी कर दे, है ना। तो देखें भाई, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपके सामने स्मरण पृष्ठ आएगा, ये आ गया, और ये मेमोरी पेज 1 है। तो 3 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलेगा, आपको इसको 3 मिनट के भीतर याद करना है। अभी आप ये मान के चलें। अब इसमें होता क्या है गुरुजी, तो गुरुजी ये होता है, इसमें एक ही मेमोरी पेज पर आपको 40 इमेजें दिखाई देंगी, है ना। अभी तो मैं सिंपल दिखा रहा हूँ कि आपको पूरी इमेजें एक साथ डिस्प्ले हो रही हैं, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको 40 की 40 इमेज दिख रही हैं, यानी इस इमेज के सामने ये इमेज है और इस इमेज के सामने ये वाली इमेज है, एक दूसरे के सामने है। इसके सामने ये ताला है, ताले के सामने ये दीपक है, इस सही के निशान के सामने एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर के सामने सही का निशान है, कुर्सी के सामने ये संदूक है और संदूक के सामने कुर्सी है, थंब निशान के सामने झंडा है और झंडे के सामने थंब निशान है। तो ऐसे एक दूसरे के सामने अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 लाइन है, तो 10 दूनी 20 इमेज ये हो गई और 20 ये हो गई, यानी आपको 3 मिनट के भीतर 40 इमेज को इसमें स्टडी करना है। किधर कितनी काट छांट हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में बना हुआ है, कौन किसके सामने है, ये सब आपको याद करना है इस 3 मिनट के अंदर। जैसे ही 3 मिनट का काउंटडाउन टाइमर 0 हो जाएगा, ये वाला जो मेमोरी पृष्ठ है ये आपकी नज़रों के सामने से भाई गायब हो जाएगा। तो आपको इसको लर्न करना है। अभी मैंने बताया कि जैसे इसकी डायरेक्शन याद रखनी है, किधर काट छांट है ये याद रखनी है, तो इस इमेज को आपको मोटा मोटा स्टडी करना है, कुल मिला के बातें। तो आगे देखें फटाफट। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है 3 मिनट मिले, और 3 मिनट मिल भी गया तो भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको भी आपको फेस करने के लिए तैयार रहना है। यदि आप आधे टाइम की प्रैक्टिस करके चलेंगे, आधे टाइम में आपका हो जाता है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, है ना। आधे से कम में भी प्रयास करें आप लास्ट दिन तक। तो देखो भाई फटाफट यहाँ पर, अब जैसे आपके सामने प्रश्न पृष्ठ आया, ये आया, अभी हम जो हमने कुछ 2-3 क्वेश्चनों पर थोड़ा सा नज़र डाली थी उन पर देख लेते हैं। जैसे देखो ये रहा बक्सा, ये बक्सा था, अब ये बक्सा है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो आपसे पूछ रहा है कि बक्से के सामने ये वाली कुर्सी थी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, फटाफट देखो। देखो भाई, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बक्सा है इसके सामने कौन सी कुर्सी थी, ए वाली थी, बी थी, सी थी या डी थी, कौन सी देखी थी। तो आपको पता है ये ए देखी थी, तो ए राइट आंसर हो गया, है ना। अब और कौन सा क्वेश्चन हमने देखा था, अभी देख लेते हैं। ये पेन वाला देखा था कि पेन के सामने ऐसे ये पन्ने रखे हुए थे, तो कौन से वाले पन्ने थे, तो ये वाला ए था या बी था या सी था या डी था, कौन सा देखा था वो आपको बताना है। वो आप कब कर पाओगे, जब इसको लर्न करोगे कि किस डायरेक्शन में बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें बनी हुई, दोनों इमेज स्टडी करनी पड़ेंगी। अब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट की इमेज देके राइट की पूछे, राइट की इमेज देके लेफ्ट की भी पूछ सकता है ना। अब कोई कभी लेफ्ट की ज़्यादा पूछ ले, कभी राइट की ज़्यादा पूछ ले, हो सकता है बैलेंस पूछ ले। तो आपको दोनों ही इमेजें स्टडी करनी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जैसे दीपक के सामने अभी आपने देखा ताला था, तो ये रहा दीपक आपका, दीपक के सामने उल्टा ताला था क्या, नहीं, ये सीधा या तो ये आंसर है
या फिर ये आंसर है, दोनों में से कोई एक आंसर है। अब आपने इमेज स्टडी करी होगी तो आप कर पाएंगे। आगे समझ में? तो देखें, तो ये पहले सेट के क्वेश्चन आ गए। अभी हम आपको फटाफट यहाँ पे करा देते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चाबी, तो चाबी के सामने आप मेमोरी पेज, हमने इधर मेमोरी पेज को भी ले लिया, यानी एक सेट हो गया। एक सेट के होते ही आपका दूसरा सेट आएगा। तो इसको लेकिन कैसे किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपका दिख रहा है चाबी, और चाबी के सामने बताना है आपको इनमें से कौन सा सेब रखा हुआ था। भाई 4 सेब दे दिए, तो ये चाबी के सामने देखो कौन सा वाला सेब है, आप खुद देखो। तो ए वाला है, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर ये टेलीफोन के हैंडल के सामने कौन सा इनमें से था, चारों में से, ये आपको देखना है। तो आप देखो यहाँ पर टेलीफोन कहाँ पर है, ये रहा। इसके सामने कौन सा 8 है और बीच से एन चालू हो रहा है राइट साइड में, तो ये वाला है। इधर इनमें कुछ चेंजेज है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थंब के सामने कौन सा झंडा था, तो थंब देखो कहाँ पर है, ये रहा। इसके सामने झंडे को देखो, ये वाला देखा था। तो इनमें से कौन सा है, सब में ये काला पॉइंट नहीं था, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये डी बचा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे समझ में? तो ये पेज ऐसे नहीं आएगा, या तो हमने मेमोरी पेज को भी एक साथ लिया है और क्वेश्चन पेज को भी एक साथ लिया है आपको समझाने के लिए। आगे समझ में? तो देखें भाई, तो ऐसे 20 पहले सेट में मेमोरी पेज के अंदर 40 इमेजें होंगी, 40 की 40 आपको स्टडी करनी है। देन क्वेश्चन पृष्ठ जब ये वाला आएगा तो आपको ये बताना है कि इस इमेज के सामने किसको देखा था, चारों में से कौन सा था, इस इमेज के सामने चारों में से कौन सा था। आगे समझ में? अब वो तभी कर पाओगे जब दोनों साइड की इमेज आप स्टडी करोगे। आगे देखते हैं। तो अब ये तो हो गया सेट 1। अब देखते हैं हम सेट 2। मेमोरी पेज जैसे ही आपका सेट 1 खत्म होगा तुरंत सेट 2 आएगा। अब सेट 2 में आप देखो यहाँ पर वही 3 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलेगा। अगर 3 मिनट दिया है, 2.5 मिनट दिया है तो 2.5 मिनट, 2 मिनट दिया है तो 2 मिनट। आगे देखो, तो आपको उस रिक्वायर्ड टाइम में इसको याद करना है। देखो साइको टेस्ट में कुछ है नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको रिक्वायर्ड टाइम में करना है बस। टाइम की बाउंडेशन है नहीं, इसको कौन कर ले, पहली क्लास का बालक भी कर लेगा इसको। साइको टेस्ट में है क्या बताओ, अगर सुबह से शाम करना हो किसी को तो पहली क्लास का बालक भी कर लेगा इसको। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि रिक्वायर्ड टाइम में डिसीजन लेना। आप भी समझो चीज़ों को, वहाँ पर 160 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 120 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 200 की स्पीड से चल रही है, हाई स्पीड गाड़ियाँ भी चलने वाली है। तो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है उस स्पीड के अकॉर्डिंग। तो टाइम की बाउंडेशन है, नहीं तो कोई भी कर लेगा। अब आप कहोगी बुलेट ट्रेन को साहब 2 kmph की स्पीड से चलाओ, तो बालक भी देख के चला लेगा, क्या दिक्कत है बताओ। तो इंस्टेंट उस स्पीड के अकॉर्डिंग, यानी उस रिक्वायर्ड टाइम में। तो साइको टेस्ट में सबसे जो मेन चीज है वो इंपॉर्टेंस किसकी है, टाइम की। यदि आपने आधे से कम टाइम में करना सीख लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम इन साइको टेस्ट। आगे समझो। और फिर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं ये आपको उसके लिए, उसके प्रति आपको अवेयर होना होगा, है ना। क्या क्या चीजें चेंजेस हो सकती हैं जिनके कारण आप जो है साइको टेस्ट में आपको दिक्कत हो सकती है। तो वो चीजें आपको पहले से पता होंगी, तो आप अवेयर रहेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक जो है आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती हैं। तो आप चीज़ों को समझें, लर्न करें, है ना। और समझेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो देखो ये दूसरा सेट आया भैया, याद करेंगे इसको। किसके सामने कौन सी इमेज है, किस डायरेक्शन में बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, कौन काला है कौन सफेद है, सब कुछ आपको स्टडी करना है। 40 की 40 इमेज। आगे समझ में? जैसे ही स्टडी करेंगे काउंटडाउन टाइमर पूरा होगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में इधर देखो ये क्वेश्चन पेज आएगा। तो पहले सेट का 1 से 20 था, ये 21 से 30 तक चालू होगा। तो आपको जो है 21 से 30 यहाँ पे आ गया, और 31 से देखो 40 तक यहाँ पे आ गया। तो दूसरे सेट के क्वेश्चन ये आ गए। इसको करने के लिए भी वही टाइम देगा। अब 2.5 मिनट दे, 3 मिनट दे, 2 मिनट दे, जो भी है ना। तो आपको उस रिक्वायर्ड टाइम में इसको करना है। तो ये आपका ऐसे सेट 2 आएगा, बस और कुछ नहीं है। तो ये हो गया भाई। ये दोनों हमने आपको समझाने के लिए एक साथ रखी थी वो, तो बाकी ऐसे एक साथ नहीं दिखेंगे आपको वहाँ पे। जैसे वही वाली बात है कि विंडो है, तो विंडो के सामने अब आपको याद करनी पड़ेगी विंडो कहाँ पर है इसमें। अगर आप देखेंगे तो विंडो ये रही, विंडो के सामने जो है हाथ का निशान कौन सा था इन चारों में से, तो ये आपको लर्न करना होता है ना। तो इसमें कई चीज़ें हैं जिनको आपको माइनर जो मिस्टेक्स हैं उनको निकालना होगा, चीज़ों को सीखना होगा, है ना। तो आगे चलते हैं। तो ये दोनों सेट इस प्रकार आएंगे। अब देखो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बैटरी 1 या टेस्ट 1। मेमोरी टेस्ट में जो 5 टेस्ट थे, तो उसमें 3 की क्लास हम पहले कर चुके हैं। ये चौथे की क्लास थी, फिगर टू फिगर या पिक्चर नंबर जिसको कहें। तो सबसे पहले आप देखें तो दिखेगा क्या आपको, ये देख लो ऑनलाइन में कैसा होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। यहाँ पर 5 मिनट का काउंटडाउन टाइमर चलेगा। आपको इंस्ट्रक्शन को समझ करके चीज़ों को समझना है। वहाँ पर अगर कुछ चेंजेस मिलता है तो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसी से पता चलेगा। आगे देखो, जैसे इंस्ट्रक्शन खत्म होगा तो आपका मेमोरी पेज आ जाएगा। अब देखो ये है नॉर्मल व्यू। अब देखो यहाँ पर ये मेमोरी पेज आपको पूरा नहीं दिख रहा, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। और माउस का बीच वाला जो ये रोलर होता है, ये वाला, ये बंद रहता है। आप सोचो कि इससे पकड़ के स्क्रॉल कर लेंगे, नहीं होगा। तो माउस का सब कुछ बंद रहता है, केवल जो पॉइंटर है उसकी सहायता से स्क्रॉल पट्टी पे ले जाके आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसको
2.5 मिनट का देखो काउंटडाउन टाइमर चलेगा यहाँ पे, तो आपको इसको याद करना है। याद करने के बाद में ऊपर सरकाना है, जो नीचे छुपा हुआ पार्ट है उसको, और फिर आपको जो है ये जैसे ऊपर सरका लिया, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आएंगे। अब 2.5 मिनट का यहाँ पे फिर काउंटडाउन टाइमर चलेगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जैसे आपको चाबी दिखी, चाबी के सामने अभी हमने देखा था, इस चाबी के सामने क्वेश्चन 1 to 20 लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा सेव था, ए सेव था, तो हम ए सेव पर बबल को ले जा करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये हो गया माउस से ले जाके। तो ऐसे ऐसे इसमें मान के चलो आपका बी था, इसमें आपका सी था, डी था तो डी पे ले जाएंगे, इसमें ये था तो इस पे ले जाएंगे। ऐसे ही आपको दिख रहे कितने क्वेश्चन है, 5 दिख रहे हैं फिलहाल। हो सकता है वहाँ पे 2 दिखे, हो सकता है वहाँ पे एक ही क्वेश्चन दिखे। तो आपको यहाँ से माउस के कर्सर को ले जाकर स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, बस बात खत्म। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो भाई, उसके बाद में क्वेश्चन एक सेट में 17 से 20 होते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन विजुअल हो जाएंगे। अब जब दूसरा पार्ट आएगा ऑनलाइन में, जैसे ये काउंटडाउन टाइमर प्रश्न पृष्ठ का 0 होगा, तो आपका दूसरा मेमोरी पेज आ गया, ये लिख रहा आपके सामने मेमोरी पेज 2। तो ऑनलाइन में कैसे होगा हम ये भी बताते जा रहे हैं, साथ साथ क्या सावधानी रखनी है ये भी बता रहे हैं। आगे देखो, उसके बाद में आप देखिए, जैसे ही इस मेमोरी पेज का काउंटडाउन टाइमर 0 होगा तो प्रश्न पृष्ठ आ जाएगा। ये प्रश्न पृष्ठ आ गया। अब प्रश्न पृष्ठ आ गया तो यहाँ पर क्वेश्चन संख्या देखो 21 से और 40 तक, क्योंकि पहले सेट में 1 से 20, दूसरे सेट में 21 से 40, तो 40 तक होंगी। तो आपको इधर से पकड़ के स्क्रॉल करना है, तो जो आंसर है वो भर देंगे। जैसे पहले में मान के चलो बी था, तो आप बी को क्लिक कर दो, जो भी है। अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक आध का कमेंट भी आ रहा है कि साहब एक बार आंसर ये सेलेक्ट कर लिया तो फिर चेंज करना है तो क्या करेंगे, दूसरे पे दबा दो, ऑटो सेव कार्यरत रहता है इसमें। तो देखें भाई, अब स्क्रॉल करके आप जो है नीचे वाले क्वेश्चनों को देखने के लिए यहाँ से स्क्रॉल करें, तो 21 से 40 आ गए, 2 सेट आपके हो गए। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हर लेटर के पहले बबल है, बबल्स जो है हर लेटर के पहले है। अगर मेरा आंसर ए है तो मैं इस वाले बबल को क्लिक करूंगा। अगर वहां पे ऑप्शन क्लोज आ जाएं और आप जल्दबाजी कर लें, क्योंकि वहां टाइम की बाउंडेशन है, सबके ऊपर प्रेशर रहता है, तो इतना गौर नहीं कर पाते कि कई बार की बबल के पीछे लेटर है या पहले है, तो जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ए के पहले है, ए का बबल कौन सा है, ये बात को भी ध्यान रखना है। अब कई बार इन ऑप्शंस को जंबल कर देगा, वो सिक्वेंस से नहीं देगा, ऐसा भी कर देगा, तो फिर थोड़ा सा टाइम प्रोसेस बढ़ गया ना, कि डी बी सी अनसिक्वेंशियल आ जाए तो आप क्या करोगे, तो भी आपको तैयार रहना है। मतलब टाइम आपको कम टाइम में करना सीखना होगा, मेरा कहने का मतलब भावार्थ यही है सारा। आगे देखो, अब ये आपके सामने एक अलग व्यू है, मान के चलो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये नीचे छुपा हुआ है इस व्यू में। इस व्यू में देखो क्वेश्चन कैसे दिखेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ अभी तो आपने देखा था कि 5-5 क्वेश्चन दिख रहे थे, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सिर्फ एक क्वेश्चन दिख रहा है और आधा भी पूरा नहीं दिख रहा दूसरा। तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्रॉल ज्यादा करना पड़ेगा। तो वो स्क्रॉलिंग का टाइम कहाँ से लाओगे, एक क्वेश्चन को स्क्रॉल करोगे और फिर इसमें हो क्या रहा है, व्यू 1 में देखो आप इस टाइप का आ जाए, यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, आगे वाले 2 ऑप्शन उधर छुपे हुए हैं। तो फिर आपको इधर से लेफ्ट राइट भी स्क्रॉल करना है और अप डाउन भी स्क्रॉल करना है। तो ये टाइमर कहाँ से लाओगे भाई, ये टाइम जब ही ला पाओगे जब आप मेमोरी को कम टाइम में करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने सोचा कि नहीं 3 मिनट मिलता है, मैं तो 3 मिनट में हो जाते हैं, बस फूल के लट्टू हो गए, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर वहाँ थोड़ा सा भी ये बदलाव आया, और ऐसा हुआ है, क्लॉक की अगर बात करें तो 4-4 स्क्रॉल पट्टी आई है, 4-4, है ना। तो देखें, तो भाई बताना काम है, बाकी आपकी इच्छा है। आगे देखो, ये दूसरा व्यू है, इसमें भी मेमोरी पेज नीचे दबा हुआ है, स्क्रॉल करेंगे निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन कैसे हैं, अब इसमें देखो ऑप्शन नहीं छुपे, सीधे दिख रहे हैं चारों, तो दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप सीधा ले जाके कर लो। आगे देखिए, तीसरा अगर हम बात करें तो ये व्यू 3 है। अब यहाँ पे मेमोरी पेज ऐसा आ गया व्यू 3 में कि आपका ये मेमोरी पेज आपको दिख रहा है, इस ये वाली इमेज तो क्लियर दिख रही है दोनों, लेकिन ये वाली एक इमेज छुपी हुई है उधर, तो आपको इधर से लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा इसको मेमोराइज करने के लिए। और अप डाउन नीचे भी छुपा हुआ है, पूरी इमेज नहीं दिख रही है, तो अप डाउन भी स्क्रॉल करना पड़ेगा इधर से माउस से पकड़ के। तो अब कैसे करेंगे भाई, कम टाइम में करने की अभ्यास आपको करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा कहने का भावार्थ यही है। आगे देखो, अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन इसके क्लियर दिख रहे हैं, ऑप्शन क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ए लेटर था, इसके पहले बबल था, ये सीक्वेंस था ए बी सी और डी, ये बबल पहले था। अब इस वाले में देखो क्या हुआ, बबल्स को लेटर के पीछे कर दिया। तो आपको ये भी ध्यान देना है, कहीं ये नहीं कि आपका आंसर आ रहा है बी और आपने देखा ये तो रहा बी और ये रहा बबल, ये भर दिया, जबकि ये एग्जैक्ट बबल किसका है, ए का। तो ये सावधानी कौन रखेगा, वहाँ इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी। CN01/2018 में ब्रिक्स के अंदर काफी कैंडिडेट फेल हुए थे, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया उन्होंने, अनसिक्वेंशियल पूछा, सब कुछ आते जाते भी।
90 90 95 95 वाले नंबर लड़के फेल हुए थे। तो ऐसा ना हो, तो आप चीज़ों को सीखें कि ये कैसे है, बस ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि साइको टेस्ट का मतलब है अटेंशन ऑफ माइंड, आप कितने जो है सचेत हैं कि क्या चेंजेस हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो पहले सीखा उसी के बिहाफ पे उसी धुन में मस्त चले जा रहे हैं और कुछ भी करे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको भाई थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखो भाई, राम लिखते हैं भिलाई की धरती से सर जी प्रणाम। और भी हैं भाई, कई हैं। देखो अब वो नॉर्मलाइजेशन देखो होगा, अगर कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो नॉर्मलाइजेशन पिछली बार भी किया था, पिछली बार कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, वो बात अलग है। तो फटाफट देखें अब आप, ये हो गया भाई व्यू 2। व्यू 4 देखिए आप, व्यू 4 में इस टाइप से नीचे छुपेगा, और व्यू 4 में अगर बात करें तो पूरे ही ऑप्शन इधर छुपे हुए हैं। अब पूरे ही ऑप्शन को यदि आप उधर से निकालेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इधर छुप जाएगा, इस साइड में छुप जाएगा। तो फिर ये आपको एक तो लेफ्ट राइट भी स्क्रॉल करनी है, और सिर्फ 1.5 क्वेश्चन ही दिख रहा है, एक अप डाउन भी स्क्रॉल करनी है। तो ऐसे मत सोच लेना कि कई लोग तो वहां गए, यहाँ तो सीधे सीधे बबल्स दिखते थे, अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के ऑप्शन उधर छुपे हुए हैं, इस स्क्रॉल पट्टी के यहाँ से पकड़ के कर्सर से निकालना पड़ेगा। अब एक आध तो ऐसे, क्योंकि नॉर्मल टेस्ट सीरीज से उसने प्रैक्टिस की, अब उसने देख लिया कि भाई मेरे तो बबल्स ही नहीं आए, अब वो बैठा रहा 2.5 मिनट तक। अरे भाई यहाँ देख लो स्क्रॉल पट्टी दे रखी है, कहीं उधर तो नहीं छुप रहे, कुछ चीज नीचे तो नहीं छुप रही। तो आपको जितना मैक्सिमम स्क्रॉल हो रहा है उतना करके देख लेना चाहिए, पता चले कि क्वेश्चन नीचे छुपे हुए, आपने जो है ध्यान ही नहीं दिया, बस बैठे रहे, मेरे तो क्वेश्चन नहीं आए, मेरे तो ऑप्शन नहीं आए, मेरे तो इतने ही क्वेश्चन आए। वो कई बार पार्ट भी कर देता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आगे देखें, इस चीज का ध्यान रखें। ये व्यू 4 है। तो अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसमें ऑप्शन उधर छुपे हुए हैं, तो इसी का देखो जब आप निकालेंगे तो ये इधर सरकेगी, जब इधर से ऑप्शंस को निकालेंगे तो ये इधर सरक जाएगी, यानी क्वेश्चन इधर छुप गया तो बबल सामने आ गया, बबल्स क्लिक कर लिया, फिर से वापस क्वेश्चन को यहाँ देखना है, यहाँ से क्वेश्चन को देखना है तो इसको इधर सरकाना पड़ेगा फिर से। तो ये स्क्रॉलिंग का टाइम बढ़ जाएगा भाई मेरे। वो कब कर पाओगे? जब आप कम टाइम में करने का प्रयास करेंगे। तो हर चीज़ को आधे टाइम में और भी कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में आप करने का प्रयास करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ये समझा सकते हैं हम आपके लिए। आगे देखो व्यू 5। अब व्यू 5 में ये आपको दिख ही रहा है, अब इसके बबल्स यहाँ पे नीचे डाल दिए, जंबल कर दिए, सीक्वेंस से नहीं पूछे, तो वो ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, तो आप उसके लिए अवेयर रहें। तो ये हम आपको बता रहे हैं। आगे देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है ऊपर सरका के, तो ये आपका हो चुका है भाई फिगर 2 फिगर मेमोरी। 2 सेट आएंगे आपके, हमने ये बता ही दिया। आगे देखते हैं। अब बात करें कि गुरुजी पास और फेल का निर्धारण कैसे होता है, और विगत क्लासों में हम खूब आपको बताएं, तो इसमें हम शॉर्ट में बताएंगे, तो ध्यान दीजिए। तो पास और फेल का जो निर्धारण है मेमोरी टेस्ट में, वो एक ही चीज है, टी स्कोर, यानी फिगर 2 फिगर मेमोरी हो, चाहे कोई सी मेमोरी हो, चाहे कोई सा भी सेक्शन हो, सभी में जो है पास और फेल का जो निर्धारण है वो टी स्कोर फॉर्मूले के आधार पर होता है। टी स्कोर फॉर्मूला क्या है गुरुजी? ये टी स्कोर फॉर्मूला बराबर है, ये रहा 50 + 10, ये तो फिक्स है इस फॉर्मूले में बैलेंस करने के लिए, x - m/SD, बस इतना है, ग्रेटर देन 42, यानी ये इस फॉर्मूले का दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है। बाएं पक्ष में जब आपके टेस्ट की वैल्यू निकाली जाएगी रख के, तो वो कैलकुलेट होके जो है इस 42 से कम नहीं आनी चाहिए। अगर इधर 41 आया तो आप फेल हैं, 42 आया या 42 से ज्यादा आया तो आप पास हैं, बस इतना सा है। तो ये टी स्कोर नहीं है। तो बात वही है कि फिगर 2 फिगर मेमोरी में भी पास होने के लिए आपको न्यूनतम टी स्कोर 42 प्राप्त करना अनिवार्य है, नॉट परसेंटेज। आगे समझ में? अब यदि आप इसको शॉर्ट में समझाना चाहें तो हम समझा सकते हैं। देखो भाई फटाफट, सबसे पहले x मतलब अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या, यानी अभ्यर्थी का प्राप्तांक, अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या। गलत से कोई मतलब नहीं है कि गलत कितने हैं, सही कितने हैं, इससे मतलब होता है। इस फॉर्मूले में x का मतलब है अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या। मीन मतलब है सभी का औसत। अब जैसे फिगर 2 फिगर मेमोरी है, इसमें 40 क्वेश्चन है टोटल, मेरे 40 के 40 सही निकले, रमेश के 20 सही निकले, मोहनलाल के 28 सही निकले, करे सारे, है ना? आगे समझ में? तो 3 जनों ने साई को टेस्ट दिया, आपके 17,000 लोग साई को देंगे, तो किसी के 15 सही निकले, किसी के 20, किसी के 40, किसी के 38, किसी के 37, तो सबको जोड़ के 17,000 का भाग दे दो, मीन आ जाएगा। अब वो मीन क्या है? x, ये रहा m। m मतलब है वो वैल्यू गई, मान के चलो 40 है, तो 40 में से 38 क्वेश्चन गई, कितनी गई? 38 गई, या 38 ज्यादा हो गई थोड़ी, 36 मान लो, कोई नहीं, 36 गई। आगे समझ में? अब 36 गई, और आपके इस केस में यदि कितने सही है? x मतलब अभ्यर्थी द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या। अब मेरे 34 ही सही है। अब आप एक चीज ध्यान दो यहाँ पर कि x - m, इस फॉर्मूले में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या में से सभी का औसत घटाया जा रहा है। औसत घटाया जाएगा, यदि आपका द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या का मान यदि औसत से कम होगा तो माइनस में वैल्यू कैलकुलेट होगी और आप परिणाम स्वरूप यहाँ पे फेल हो जाओगे। तो अगर शॉर्ट में आप समझना चाहें तो एक ही बात है
कि मैंने मेमोरी 1 2 3 में इसको अच्छे से समझाया, तो वहाँ से समझ लेना। मैं यहाँ शॉर्ट में एक ही बात कहूँगा कि पास होने के लिए साइको टेस्ट में हमारा जो स्कोर है वो सभी के एवरेज से जो है वो अधिक होना चाहिए, उसके बराबर या उससे अधिक होना होगा तो हम पास हो जाएंगे, उससे कम होगा तो हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब आप पूछोगे कि साहब कितने क्वेश्चन कर दें तो हम इसमें पास हो जाएंगे। साइको टेस्ट में सारी चीज़ें जो है एवरेज के ऊपर निर्भर करती है कि उस टेस्ट का सभी लोगों का एवरेज क्या जाएगा। एवरेज तात्पर्य कि मेरे 40 सही निकले, रामलाल के 30 सही निकले, मदन के 20 सही निकले, मोहनलाल के 40 की 40 सही निकले, सबको जोड़ दो, जितने कैंडिडेटों ने साइको दिया उसका भाग निकाल दो। अब वो आया 38 क्वेश्चन, तो 36 क्वेश्चन, तो 36 से जिसके भी नीचे हैं वो सब फेल है। अब हो सकता है कि आप 90% करने के बाद भी किसी टेस्ट में फेल हो जाएं, और हो सकता है आप सिर्फ 20% करने पर भी किसी टेस्ट में पास हो जाएं। सारा खेल किस पे, एवरेज पे डिपेंडेंसी है। अगर उस पेपर का एवरेज कम गया है तो आप कम नंबर पे भी पास हो जाओगे, और एवरेज यदि ज़्यादा गया है तो आप ज़्यादा नंबर पर भी पास हो जाओगे। तो अब आप आज की डेट में पूछोगे कि गुरुजी बताओ इसमें कितना कर दें कि हम पास हो जाएंगे, 40 में से बताइए आप। तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज से अगर कम है तो आप फेल हैं, एवरेज से ज़्यादा है तो आप पास है, शॉर्ट में अगर समझाऊं तो एवरेज कितना जाएगा आज की डेट में आप ये बता दो पहले मेरे को, तो मैं बता दूंगा। आप नहीं बता सकते। एवरेज किससे बनेगा, मेरे द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, रामलाल के द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, मदन लाल के द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या, उनको जोड़ करके जितने कैंडिडेट साइको दे रहे हैं उनका भाग लगा दो, उससे बनेगा। तो यदि पेपर टफ है, इमेज ब्लर है, टाइमर कम किया गया है, लेआउट में कोई बदलाव किया गया है, तो पेपर हो जाता है हार्ड एक तरह से। तो सबका स्कोर क्या रहेगा उस पेपर में, कम रहेगा, और कम रहेगा तो हो सकता है आप 30% पे भी पास हो जाएं, और यदि पेपर इजी है तो हो सकता है आप जो है 80% पर भी फेल हो जाएं। और ऐसा हुआ है और ऐसा होता है, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको पिछले वीडियोज में समझाया। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मीन मतलब सभी अभ्यर्थियों का उस पेपर का औसत प्राप्तांक, और एसडी मतलब मानक विचलन, ये कैसे निकालता है वो भी मैं बता दिया। x माइनस एम का कर दो होल स्क्वायर, सभी का कर दो सिग्मा अपॉन में n, उसका निकाल दो रूट, तो आ जाएगा आपका एसडी, है ना। बाकी टी स्कोर के ऊपर हम अलग से एक लंबी वीडियो लेके आएंगे, तो वो 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर होगा, आपको अगर पूरा समझना है कब क्या होता है टी स्कोर के संदर्भ में। तो दोस्तों आगे चलें। देखो भाई, अगर ALP CBAT साइको टेस्ट की फ्री बुक PDF आपको चाहिए और आप अभी से तैयारी करना चालू कर दें, तो वो टेलीग्राम और NK रेलवे साइको क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं साइको टेस्ट की बुक और उसके प्रिंट आउट निकलवा लें। और हम भी जो है प्रैक्टिस सेशंस वगैरह भी अभी चालू करेंगे, तो आप प्रिंट आउट तो निकलवा के रखें, और टेलीग्राम चैनल से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें और शेयर भी करें, भाई शेयर करना ना भूलें। और जहाँ भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें भी एनर्जी मिलती है अंदर से जब वीडियो पे रेस्पॉन्स मिलता है, तो आगे देखें। और चैनल को इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखें भाई, ये टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, तो आप यहाँ से भी बुक, फ्री बुक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला QR कोड, और ये वाला जो है वो टेलीग्राम ग्रुप का है सभी स्टूडेंट का, आपसी डिस्कशन का, तो दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं फटाफट, है ना। तो देखें भाई, तो दोस्तों ये थी हमारी RRB ALP साइको टेस्ट की हम बात कर रहे थे, टेस्ट 1 की बात कर रहे थे। उसकी D टाइप की मेमोरी थी, फिगर टू फिगर या पिक्चर टू पिक्चर मेमोरी इसको बोला जाता है। तो ये 4 में से कोई एक आएगी, अभी एक 5वीं और डिस्कस करना बचा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में अभी करेंगे। तो पिक्चर टू पिक्चर मेमोरी के बारे में हमने डिस्कस किया। ये क्लास 6 थी, जिन्होंने भी पहली वाली 5 क्लासें नहीं देखी हैं तो साइको के संदर्भ में अपने माइंड की जो है पॉजिटिव अप्रोच के लिए आप वो 5 वीडियो जरूर देखें। जब तक सारे इवेंट बट क्लियर नहीं होंगे आप साइको टेस्ट में सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी तब कर पाएंगे। आगे समझ में। बाकी अगर कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो देख लेते हैं भाई। ये कह रहे हैं, अब देखो ये कमेंट कर रहे हैं कुछ नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो तो हम कह नहीं सकते ना, हमारे हाथ में नहीं है भैया, है ना। वो RRB करेगा जो करेगा। तो देखें भाई, साइको टेस्ट की बात नहीं कर रहे, ट्रेड टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कुछ लड़के, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखें, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।